आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली ख़ान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़ व्लॉग एंड न्यूज़। प्यारे वर्ष, आज हम उस अजीम शख्सियत के पास बैठे हुए हैं जो मेरे पास आप कैमरे में देख रहे हैं वीडियो के अंदर। श्रीमती ज़ुबैदा खातून, बुलंदशहर की एक मिडिल परिवार की, एक किसान परिवार की बेटी और किसान मिडिल फैमिली में किसान परिवार की पत्नी भी हैं। जनाब मुर्तज़ा साहब की ये मिसिज़ हैं, अहलिया हैं, धर्मपत्नी हैं। और बुलंदशहर की सरजमी पे एक ऐसी हस्ती, अल्लाह ईश्वर ने इनको ऐसा इनसे काम लिया। ब्रिटिश टाइम के बाद, सन 47 के बाद में, जिस वक्त जो है तालीम के लिए बहुत लोग, ख़ासतौर से बेटियों के लिए लोग जो समाज के अंदर जो है बड़ी कुरीतियाँ थीं, इसको अच्छा नहीं समझा जाता था। उस समय हमारी जो बराबर में बैठी हैं श्रीमती ज़ुबैदा खातून, इनके मरहूम वालिद साहब, उन्होंने जो है उस ज़माने में इनको जो है अपने बेटी को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में उस ज़माने में इन्होंने इंटरमीडिएट किया और उसके बाद में फ़र्दर स्टडी के बाद में उस टाइम पे इनको सरकारी नौकरी एज ए टीचर बादलपुर नियुक्ति मिली। और वहाँ पर इनको प्यारे वर्ष, ये एक बहुत ही अपने आप में बड़ी काबिल तारीफ़ और आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी, बड़ी दिलचस्प बात है। बादलपुर में प्राइमरी स्कूल में एज ए टीचर जब सरकारी नौकरी की नियुक्ति इनको मिल गई, नियुक्ति हो गई, हमारे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री रह चुकी हैं सुश्री बहन मायावती जी, उनके टीचर बनने का, उनको पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ श्रीमती ज़ुबैदा खातून जी को। और प्यारे वर्ष, बुलंदशहर के ग्राम पंचायत अकबरपुर के अंदर, जो कि बुलंदशहर ब्लॉक और बुलंदशहर तहसील में आता है, वहीं पर वहीं की ये बहू हैं और अपने पूरे कुटुंब के साथ रहती हैं। और प्यारे वर्ष, जब टीचर हो गई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी को पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनकी टीचर बनी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम कोशिश करते हैं कि ज़ीरो ग्राउंड से हर वो अजीब व गरीब ऐसी चीज़ जिनकी कुर्बानी और जिनका त्याग हमेशा समाज के लिए, देश के लिए रहा हो, और कहीं ना कहीं उनके स्टूडेंट दुनिया में किसी भी डायमेंशन के अंदर कामयाब रहे हों, चाहे वो आईएएस अफसर बने हों, पीसीएस अफसर बने हों, आईपीएस अफसर बने हों, या फिर राजनीति के अंदर बड़े मुकाम पर पहुँचे हों, जिसमें कि सुश्री मायावती तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, इनकी शागिर्द रही हैं। ये बड़ी गर्व करने की बात है, फ़ख्र करने की बात है प्यारे वर्ष। और ये वीडियो हम कोशिश करेंगे लखनऊ तक और दिल्ली तक सुश्री बहन मायावती जी तत्कालीन मुख्यमंत्री तक, वो खुद तक पहुँचेगी। और हम यकीन करते हैं, आशा और उम्मीद करते हैं कि सुश्री बहन मायावती जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इस वीडियो को लाइव देखेंगे तो कम से कम वो अपनी टीचर को, अपनी उस्ताद को, अपनी मैडम को पहचान लेंगी। और जब भी उनको समय मिलेगा, ज़रूर अपनी इस ज़िंदगी के अंदर जब अर्लीस्ट, जब भी उनको मौका मिलेगा, एज सुन एज पॉसिबल, वो अकबरपुर, बुलंदशहर ग्राम पंचायत अकबरपुर में आएँ और अपनी टीचर से मिलें। और कहीं ना कहीं अपनी इस उम्र के अंदर, ये अबव 80 साल की हैं इस वक्त, गुरु दक्षिणा देने का काम करें। कम से कम इस उम्र के पड़ाव में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, इनसे मिलकर और समाज को और देश को एक नया पैगाम देने की एक नई पहल शुरू करें। तो प्यारे वर्ष, ताख़ीर न करते हुए श्रीमती ज़ुबैदा खातून, आपका अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद चैनल में आपको कोटि कोटि बधाई, आपको सहपरिवार शुभकामनाएँ और आपका इस्तकबाल है चैनल में अम्मा जी। और हमें बड़ी फ़ख्र की बात है, सभी व्यूअर्स की तरफ से और सभी दर्शकों की तरफ से मैं एक बार आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी इतने स्टूडेंट पढ़ाए हुए हैं। उस स्टूडेंट्स में से एक आपकी स्टूडेंट, एक विद्यार्थी जो कि गरीब परिवार, मज़दूर परिवार, किसान परिवार में जन्म लेने के बाद में 5वीं क्लास तक आपने उनको पढ़ाया बादलपुर प्राइमरी स्कूल में। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और कहीं ना कहीं बादलपुर में नहीं, सादरपुर में। सादरपुर, जी जी। तो आप ज़रा हमें बताएं किस तरीके से नाना ने आपको पढ़ाया, आपके पिताजी ने, वहाँ से शुरुआत करें, बताएं मुझे। जी, नाना ने आपके वालिद ने आपको पढ़ाया प्राइमरी स्कूल में 5वीं कराई, उसके बाद में फिर जूनियर हाई स्कूल में
उसके बाद में फिर आपने इंटर किया हाँ, और इंटर करा। उसके बाद में फर्दर स्टडी के बाद में फिर आपकी नियुक्ति हो गई। जी। तो आपने सरकारी एज ए टीचर जो है बादलपुर आप नियुक्ति हुई आपकी पहली मेरी दादरी स्कूल में हुई। दादरी, और उसके बाद में उसके बाद में मेरा ट्रांसफ़र हो गया तिलपता सादापुर का। तिलपता गांव है, तिलकता। सूरजपुर तिलपता अच्छा गांव है, वहाँ का हुआ। अच्छा, वहाँ पर फिर आपने वहाँ पढ़ाया। ये मायावती जो हैं। नहीं, वहाँ नहीं थी। हम्म, फिर वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र यहाँ का हुआ सादापुर की झाल पर। अच्छा बादलपुर और सादापुर आमने सामने हैं, जैसे यहाँ से हमारे ये पढ़ते हैं ना। अच्छा। हाँ, हमारे पूरा वर्ग। ठीक। तो ये बादलपुर से वहाँ आती थी सादापुर की झाल पर पढ़ने। मायावती जी जी। पढ़ने के लिए। हाँ। तो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए इनको? तो इनकी मम्मी का इंतकाल हो गया था। इनके वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली। अच्छा उससे एक बेटा हुआ, बेटा भी आता था। अच्छा भाई साथ। अच्छा अच्छा, नाम याद है? लड़के का अच्छा लड़की अच्छा का नाम अच्छा। याद अच्छा नहीं। बहन मायावती जी के बारे में बताएं फिर जी। जी। बहुत अच्छी आदत की थी, करती थी साथ में आना, साथ में हम जाते थे अच्छा। छोड़ने के लिए। वहाँ से हम अपने दादरी को आ जाते, ये बादलपुर को चली जाती। तो एग्ज़ाम भी आपने जी हाँ। बोर्ड का एग्ज़ाम उस ज़माने में होता था, 2 सेंटर। 1968 में हम्म। 24 मई को मैंने इनका खेड़ी भनौता पेपर दिलाए थे, 5वीं क्लास के। 5वीं दिलाए। तो साथ ले गई थी आप इनको? जी। उसके बाद में 5 लड़की थी, हम्म, 5वीं में 5 ही लड़की थी। अच्छा अच्छा, नाम बताएं कोई याद हो तो? हाँ, याद है। बताएं बताएं प्लीज़ बताएं। मायावती तो ये थी, हम्म, और एक कमलेश थी, अच्छा। एक मुन्नी थी, हम्म, और एक बबली थी। अच्छा ये थी 5। अच्छा अच्छा। उसके बाद में फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये बात मायावती जी तक पहुंची हो, मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश में, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आपकी बात वहाँ तक पहुँचे और मायावती जी के आपकी मायावती बहन को ये पता नहीं, लगे कि बस आप ये जिंदा हैं? टीसी लेके ये चली गई दिल्ली। अच्छा वहाँ एडमिशन लिया, वहाँ पढ़ी। बस उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई। मेरी शादी हो गई अच्छा अच्छा। 19 जून को मेरी शादी हो गई। मैं इधर कौन आ से गई। सन में, किस सन में? 1968 में। 1968 में। 68 में अच्छा अच्छा। मेरी तो शादी लेकिन बाद में जैसे मुख्यमंत्री नहीं तो आपको तो मालूम था कि मुख्यमंत्री पढ़ाई हुई है, लेकिन कभी आपने किसी 19 जून को शादी हुई थी मेरी यहाँ। पढ़ा इनका न्यूज़ के अंदर। हम्म, मैंने कहा मायावती बहन जी को तो मैंने पढ़ाया, पेपर दिलाए, वो टीसी लेकर वहाँ चली गई और हमारी शादी हो गई। हमारी मुलाकात नहीं हुई। कभी मुलाकात नहीं हुई उसके बाद से? नहीं। अच्छा, तो हम पूरी कोशिश करेंगे प्यारे वर्ष कि बहन मायावती जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रही हैं, वो उन तक ये वीडियो पहुंचेगा और वो वीडियो ज़रूर देख के अपनी ये जो है जो इनकी टीचर रही हैं मैडम श्रीमती ज़ुबैदा खातून से मिलने ज़रूर बुलंदशहर ग्राम पंचायत अकबरपुर में आएंगी। और जब भी उनको समय मिलेगा, अर्लीस्ट एज सुन एज पॉसिबल, तो हम चाहते हैं कि वो आखिरी उम्र में कम से कम अपने उस्ताद को, अपने टीचर को वो गुरु दक्षिणा देने खुद स्वयं आएँ। और मेरे ख्याल से 80 साल से उम्र कितनी हो गई होगी? करीब 80 के करीब हैं आपकी इस वक्त? मेरी उम्र 18-19 साल की थी। 19 साल की। अब इस वक्त कितनी है? 80 के करीब है? तो 85 के करीब है, 80-85? नहीं, इतनी तो नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए 80 के आसपास ही है। चलिए, तो क्या कहना चाहती हैं अगर अपने जो स्टूडेंट रही हैं, हमारी सबकी, अब सबसे पहले तो आपकी वो स्टूडेंट रही हैं, जी। तुलबा रही हैं, आपकी विद्यार्थी रही हैं, मुख्यमंत्री तो बाद में बनी है आपके लिए, तो आज भी वो आपकी शागिर्द हैं, तो आपको वो देख रही हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? प्लीज़ कहें बहन मायावती जी के लिए। तुम आए, वो मिले हमसे, हमें भी बहुत खुशी होगी इस बात की कि हाँ हमें। या फिर अगर समय ना हो तो आपको कहीं ना कहीं दिल्ली में या दिल्ली नज़दीक है बुलंदशहर के, तो आपसे मुलाकात करें, वो जी। बुलवा सकती हैं आपको टाइम देकर। और अच्छा तो ये रहेगा स्वयं वो यहाँ आएँ ताकि पूरा गांव और सर समाज सभी के लोग लोग देख देखें लें। कि बहन मायावती की टीचर आज भी ज़िंदा है। अल्लाह आपको हयात रखे, आपके बच्चों पर, हम सब पर सरपस्ती रखे। और बहन, अच्छा आप, अच्छा कहीं फिर दोबारा से आपने कोशिश की इससे पहले लेकिन आपको मिलने नहीं दिया गया? ना। अच्छा चलिए, तो प्यारे बस हमारी सबकी बड़ी बहन और इस प्रदेश की तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी से हम
तमाम दर्शक और चैनल के माध्यम से ये गुहार लगाते हैं कि ये वीडियो उन तक पहुंचेगा। यकीनी तौर पर आपसे आपकी गुरु यहाँ बैठी हुई हैं मैडम, जो कि आपकी उस्ताद रही हैं प्राइमरी स्कूल, और आपकी 5वीं क्लास की सारी परीक्षाएं में आपको साथ लेके जाती थी। आपकी जो सहपाठी रहती थी उनके भी नाम बताएं। कमलेश, और क्या बताया दूसरा? कमलेश और बबली। कमलेश, बबली। तो मायावती बहन जी, मुख्यमंत्री जी, हम तो यही चाहेंगे कि आप बुलंदशहर पधारें, और ये बड़ी सौभाग्य की बात होगी इस परिवार के लिए और आपके लिए भी, और कहीं ना कहीं दुनिया को एक संदेश जाएगा, एक नई चीज़ की पहल करें। और हम इस चैनल के माध्यम से यही आग्रह करते हैं सभी राजनीतिक पार्टियों के जितने लोग हैं जो आज बड़े मुकाम पर पहुंच गए हैं, मेंबर ऑफ राज्य, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री बन गए हैं, कम से कम अपने जहां भी उनको अपने टीचर का पता लगता है, अपने लोगों से, अपने सूत्रों से, अपनी सरकारी मशीन के ज़रिए उनको मालूमात हासिल करा के अपने टीचर से ज़रूर मिलने जाएं। दूसरी तरफ हम चाहेंगे वर्तमान के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी, वो भी अपने अभी मिलके आए थे यहाँ पे आपके उत्तराखंड, और अखिलेश यादव जी तत्कालीन मुख्यमंत्री, वो भी अपने टीचर से मिलें। और कहीं ना कहीं एक पहल होनी चाहिए, और हमेशा होती भी है, ऐसा भी नहीं रहा है, लेकिन इसको और फोकसली एक भारतीय राजनीति में एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और सभी राजनेताओं को इस तरफ एक नई पहल के साथ में अपने जितने उनके टीचर्स हैं उनको मिलना चाहिए और उनके घर पे जाना चाहिए। और क्या कहना चाहती हैं अम्मा जी, आप प्लीज़ बताएं। गो अहेड। आप यकीन करें इस वीडियो से ज़रूर मायावती बहन जी तक ये वीडियो पहुंचेगा, और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि वो आपसे मिलने अकबरपुर आएंगी, बुलंदशहर आएंगी। पहचान नहीं, बच्चा कुछ छोटा नहीं होता इतना। नहीं, 5वीं क्लास तक तो यकीन तौर पर वो आपको 14 साल की थी। नहीं, आपको देख भी रहे हैं तो वो आपको पहचान लेंगे। पहचान ले, आए, मिले हमने, या हमें मिलने का मौका दें, चले नहीं, तो हम मिलने। बहुत हमारी तमन्ना है इस बात की कि हम भी मिले। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहती हैं? नहीं। चलिए बबलू भाई, आप भी कुछ आए, ज़रा इधर आए, प्लीज़ आप इधर आ जाइए। ये श्रीमती ज़ुबैदा खातून के साहबजादे हैं बबलू भाई, और यहाँ पर ये जॉब करते हैं बुलंदशहर में। बबलू भाई, खुशामदीद चैनल में। अम्मा ने बड़ी सौभाग्य की बात है सभी अकबरपुर वासियों के लिए, बुलंदशहर वासियों के लिए, हमारे बुलंदशहर की ऐसी बेटी, ऐसी बहन, हमारी ऐसी अम्मा, हमारी ऐसी चाची ताई, आपकी वालदा है, हमारी भी वालदा है, और खाला भी का रिश्ता है। बड़ी सौभाग्य की बात है कि एक मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री को पढ़ाया और कहीं ना कहीं बेटी का दर्जा दिया, तो ये फ़ख्र होता है आपको? बहुत फ़ख्र की बात है, और बड़ी खुशी हुई कि हमें ये बात सुन के कि हाँ, हमारी वालदा ने बहन मायावती जी को पढ़ाया, और एक बड़ा प्राउड फील हुआ। और जब ये हमारी बहन मायावती CM बनी, तो हमारी मदर ने हमें बताया कि मायावती जी को मैंने पढ़ाया था, तो ऐसा लगा कि वाकई एक बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने बताया कि मैं वहाँ टीचर थी, तो बड़ी खुशी हुई। कई मरतबा हमने कोशिश भी की कि किसी तरीके से इनको उनसे मिलाया जाए, लेकिन उस वक्त ऐसे हालात थे कि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई, मुलाकात नहीं हो पाई। नहीं, मुलाकात ही नहीं हो पाई। और कितनी मरतबा, ये 1-2 मरतबा रैली में भी गई हैं लखनऊ, लेकिन लखनऊ में रैली भी काफ़ी दूर पहले रोक दी गई, 8-10 किलोमीटर, लेकिन वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाएंगी। लेकिन बाद हम आशा और उम्मीद करते हैं मेरी माँ सुश्री पूर्व मुख्यमंत्री हम सब की, उनका लक़ब भी बहन जी के नाम से उनको उनकी उपाधि मिली हुई है, सब समाज ने दी हुई है, वो आपका वीडियो देख रही हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं प्लीज़ बबलू भाई? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि मेरी माँ की ख्वाहिश है कि वो अपनी स्टूडेंट से आई थी, रैली में आई थी दिल्ली में, तो वो गाड़ियाँ लगी थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई आपकी। मेरी माँ की ख्वाहिश ये है कि वो एक बार अपनी स्टूडेंट बहन मायावती जी से ज़रूर मिलें। तो मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन तक ये मैसेज जाए, और एक बार वो हमें किसी न किसी तरीके से जो है एक मैसेज आया उनकी तरफ से, तो हमें सबसे बड़ी कामयाबी मिलेगी आपके चैनल के माध्यम से, हम किसी तरीके से उनसे मुलाकात कर पाएँ। और मेरी माँ का एक ख्वाब है कि हाँ, मैं एक बार उनसे मिलूँ। अब बाकी हमें कोई लालच नहीं है, बस ये बात है एक स्टूडेंट, हमारी माँ ने एक स्टूडेंट को पढ़ाया, तो ऐसा इस मुकाम तक पहुँची, तो प्राउड फील करती हैं। तो कम से कम एक बार उनसे मिलें, कम से कम एक आशीर्वाद का तो हक बनता ही है। सही बात है, सही बात है ना? तो मैं चाहूँगा कि एक बार उनसे मुलाकात ज़रूर हो।
और ये मुझे उम्मीद है आपके चैनल के माध्यम से हमारी मदर की मुलाकात इंशाल्लाह ज़रूर होगी। नहीं वो और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है क्योंकि होम टाउन बादलपुर के बाद में बुलंदशहर का उनका काफ़ी यहाँ पर ज़मीनी एक दूसरा घर हम कह सकते हैं बुलंदशहर। जी जी, और बुलंदशहर ज़रूर वो आएंगी। मेरा ऐसा अटूट विश्वास है, वीडियो के माध्यम से ज़रूर मुझे आशा और उम्मीद है कि आपकी वालदा हम सबकी बड़ी हैं यहाँ पर और उनकी स्टूडेंट उनके टीचर हैं। और टीचर जो है प्यारे वर्ष जैसे कि भारतीय संस्कृति है कि हमेशा माता पिता वालिदैन और पेरेंट्स के बाद में दूसरा दर्जा जो है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन विशेष रूप से भारतीय संस्कृति के अंदर दूसरा दर्जा टीचर को दिया जाता है। अपने जो है जो अपने उस्ताद होते हैं, जो अपने टीचर होते हैं, उनके तो उसी श्रद्धा से हम चाहते हैं और आशा उम्मीद करते हैं सुश्री बहन मायावती जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, बुलंदशहर ग्राम पंचायत अकबरपुर ब्लॉक बुलंदशहर, तहसील बुलंदशहर में जल्द से जल्द जब भी उनको पहली फुर्सत में जब भी दिल्ली आना हो तो दिल्ली से सिर्फ 2 घंटे की राइड है और यहाँ पर आकर अपने उस्ताद से, अपनी मैडम से मिलें बुढ़ापे के इस आखिरी पड़ाव में। और अल्लाह ताला सब पर हम पे सरपरस्ती रखे और यहाँ मुलाकात करें ताकि पूरा गांव और बुलंदशहर गौरवान्वित हो सके। और कहीं ना कहीं आपकी ये टीचर हैं और इन टीचर के साथ साथ इनके बच्चे और इनका कुटुंब सब लोग गौरवान्वित हों और कहीं ना कहीं एक नई पहल की शुरुआत हो और कम से कम लोग इससे फ़ायदा भी उठाएं और लोगों की जानकारी में आए कि किसी की श्रद्धा और तपस्या, त्याग और बलिदान ज़ाया नहीं होता। तो प्यारे, और कुछ कहना चाहते हैं बबलू भाई? बस यही कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, सभी की पहचान नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बुलंदियों पर पहुँच जाते हैं तो टीचर अपने स्टूडेंट को पहचान ही लेता है जो बुलंदियों पर जाता है। सही बात है। और मेरी मदर उनकी काफ़ी तारीफ़ करती रही हैं और बताती थी कि बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करके रहती थी और बड़ी अपनी गुरु के बड़े अदब करती थी। तो इसलिए उनकी बहुत ही नज़दीकी स्टूडेंट रही हैं, इसलिए उन्होंने पहचान भी लिया है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे, लेकिन इतनी ऊंची बुलंदियों पर पहुँच लिया है तो इसलिए ये पहचान भी लिया इन्होंने, वरना तो अगर कहीं इधर उधर होती तो पहचान भी नहीं पाती। ना जाने कितने स्टूडेंट्स इधर से उधर चले गए। तो आज एक हमारी रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारी मदर से जो है आप किसी तरीके से, किसी भी माध्यम से आप हमें बताएं तो हम आपसे मिलने के लिए आएँ, क्योंकि मेरी मदर का बड़ा मन है आपसे मिलने का। नहीं बबलू भाई, डिस्क्रिप्शन में हम आपका नाम, आपका संपर्क, ये मोबाइल नंबर भी रख देंगे ताकि आपको आसानी हो जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल आपसे कांटेक्ट, वहाँ से उनके प्यारों वगैरह आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। जी इंशाल्लाह, मुझे ये उम्मीद है, इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट रखी थी कि मेरी मदर की ये ख्वाहिश है और पूरी होनी चाहिए। नहीं हम भी क्योंकि लगभग लास्ट स्टेज पर है मेरी मदर और मैं चाहूँगा और लंबी उम्र मेरी माँ की रहे। और मेरा मोबाइल नंबर है, अगर वहाँ तक पहुँच जाए किसी तरीके से तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहन जी को, 9917101026 ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो किसी भी तरीके से मैं चाहूँगा हमारी पूर्व CM एक बार किसी माध्यम से मुझे कांटेक्ट करें ताकि मैं अपनी माँ को लेकर उनके पास तक पहुँच पाऊँ। चलिए, नहीं वो खुद आएंगी और हम चाहेंगे तमाम बुलंदशहर वासियों की तरफ से, अकबरपुर वासियों की तरफ से, वो पूरे बुलंदशहर की और अकबरपुर वासियों की, इस समस्त ग्रामवासियों की तरफ से और इस परिवार के और मैडम की वो कहीं ना कहीं एक मेहमान के रूप में और कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के रूप में यहाँ पर आएँ और ये एक बड़ी खुशी की बात होगी, एक अच्छा मंजर होगा। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। और हम आशा और उम्मीद करते हैं और ऊपर वाला मालिक अल्लाह ईश्वर आपको सही सलामत रखे और आपकी स्टूडेंट पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी वो ज़रूर अनकरीब आपसे मिलने खुद आपके इस घर पे आएंगी जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है ऐसी। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। तो प्यारे बस ये था आज का व्लॉग और आज की ये स्टोरी एक सबसे अलग यूनिक तरीके से। हम इनके बेटे बबलू भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और जहाँ तक भी बहन मायावती जी के जो कोर टीम है वहाँ तक ये वीडियो पहुँचता है तो बहन मायावती जी को ये वीडियो ज़रूर वहाँ तक उनको तक पहुँचना चाहिए ताकि वो अपनी मैडम को, अपनी टीचर को भली भांति देख सकें और कहीं ना कहीं अपने बचपन की सुनहरी यादें, सुनहरी अनमोल पलों को भी याद कर सकें और उसी झरोखे को मद्देनज़र वो बुलंदशहर अकबरपुर ग्राम पंचायत में आकर कम से कम अपने टीचर को यहाँ पर उनके समक्ष आकर कहीं ना कहीं अपना और इस परिवार का और अपनी मैडम को गुरुदक्षिणा देने का काम करें। और यही होता है कि माता पिता के बाद में सर्वोपरि टीचर ही होते हैं। तो प्यारे बस ये था आज का व्लॉग। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ तक आपके प्रेम इसने सपोर्ट की बदौलत पहुँचे हैं
अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हिंदुस्तान जिंदाबाद। के रास्ते पे चलना चाहती हूँ, रोशनी की सिमत बढ़ना चाहती हूँ, मैं किताबें सारी पढ़ना चाहती हूँ, नित नए ख्वाब को लिखना चाहती हूँ, नहीं जो बदला बदलना चाहती हूँ, मैं साथ हवा के उड़ना चाहती हूँ। साथ हवा के उड़ना चाहती हूँ। उड़ेगी उड़ेगी हवाओं में उड़ेगी, चमकेगी चमकेगी मेरी बेटी चमकेगी, छुएगी छुएगी आसमानों को छुएगी, जो मैं बदल सकी ना मेरी बेटी बदलेगी। मजबूत बहुत मजबूत